समंदर की राजकुमारी भाग 3। उन दुष्ट मछुआरों से सोनू की जान बच जाती है, पर वो हंसते हंसते अचानक से उदास हो जाता है। सोनू को उदास देख इवाना उससे पूछती है, क्या हुआ सोनू, तुम उदास क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लगता है सोनू अपने घर वालों के लिए परेशान है। वो सभी इसे ढूंढ रहे होंगे। सोनू उन सभी को बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है। ये जानकर इवाना बहुत दुखी हो जाती है। वो सोनू से कहती है, अरे ऐसे कैसे? हम सब है ना, तुम्हारे अपने, तुम्हारी फैमिली। हाँ जरूर इवाना। इसके बाद इवाना सोनू को अपने साथ महल चलने को कहती है। इस पर सोनू कहता है, नहीं इवाना, मैं कैसे तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, और वैसे भी मैं पानी में मर जाऊंगा। नहीं मरोगे, उसकी चिंता तुम मत करो। बहुत समझाने पर सोनू मान जाता है। इवाना अपनी शक्ति से सोनू पर ऐसा जादू करती है जिससे वो पानी में सांस ले सके। इसके बाद इवाना सोनू को लेकर महल की तरफ निकल पड़ती है। आज मैं तुम्हें अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। वो तो ठीक है इवाना, लेकिन उन्हें कहीं बुरा ना लगे। वो सब बाद में देखेंगे, अभी चलो। महल पहुंचकर इवाना सोनू को सभी से मिलवाती है। पहले तो सभी नाराज होते हैं, लेकिन जब इवाना उन्हें बताती है कि कैसे सोनू ने उसकी जान बचाई थी, तो उसके माता पिता सोनू को महल में रहने की इजाजत दे देते हैं। इवाना की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया बेटा। अगर तुम इवाना के साथ न होते तो न जाने उस दिन क्या होता। वो तो मेरा फर्ज था, लेकिन आज इवाना ने मेरी जान बचाकर सब बराबर कर दिया। सभी सोनू के महल आने से खुश थे, सिवाय इवाना के चाचा, चाची और उनके बेटे के। इवाना के चाचा उसके पिता से कहते हैं, भैया आप इस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये तो इंसान है ना, ये हमारी दुनिया के लिए खतरा है। जो व्यक्ति दूसरी दुनिया के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालता है, वो हमारे लिए खतरा नहीं हो सकता। क्या पता ये इसकी कोई चाल हो। अब मैं सोनू के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। सोनू यही रहेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। इन सब से इवाना के चाचे का खून खौल उठता है। उनके दिल में इवाना के पिता और खुद के भाई के लिए जो नफरत थी वो और बढ़ जाती है। वो मन ही मन सोचते हैं, बस अब बहुत हुआ, अब मैं और अपमान नहीं सहूंगा। मैं इस राजगद्दी को हासिल करके रहूंगा किसी भी कीमत पर। इवाना के चाचा के इस पागलपन में उनकी पत्नी और उनका बेटा भी उनका साथ देते हैं। वो इवाना के पिता को मारने के लिए एक उपाय सोचते हैं। भैया को जान से मारना अकेले के बस की बात नहीं है, मुझे उनके पुराने दुश्मन से हाथ मिलाना होगा। नफरत की आग और लालच में इवाना के चाचा हाथ मिलाते हैं दूसरे रियासत के दुश्मनों से। दूसरी रियासत ब्लैक माम्बा में शामिल होते हैं। नागों के वंशज उनकी दुश्मनी इवाना के पिता के साथ सालों में थी। इवाना के चाचा पहुंचते हैं ब्लैक माम्बा और उन्हें देखकर वहां के राजा नागराज कोबरा कहते हैं, आज वाकई महत्वपूर्ण दिन है। देखो तो कौन आया है, हमारे दुश्मन और अटलांटिस के राजा के भाई। स्वागत करो इनका। मैं यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे अटलांटिस के राजगद्दी और अपनी अपमान का बदला लेना है। ये मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। इससे तुम्हारा भी बदला पूरा हो जाएगा। नागराज कोबरा और इवाना के चाचा मिलकर योजना बनाते हैं कि नागराज कोबरा अटलांटिस पर हमला करेगा और मैं भैया के तरफ से युद्ध लड़ने का दिखावा करके सही समय पर उन्हें खत्म कर दूंगा। तो तुम तैयार हो? बिल्कुल, इस वक्त का मुझे सालों से इंतजार था। इधर सोनू इवाना के पिता के विश्वास पात्रों में विशेष जगह बना चुका था और उन्हें महत्वपूर्ण सलाह भी दिया करता था। ये देखकर इवाना के पिता उससे बोले, सोनू एक अच्छा इंसान है, अच्छा किया
जो तुम इसे यहाँ लेकर आई बेटा। मुझे जानकर खुशी हुई कि आपकी सोच मुझसे मिलती है कि सोनू एक ईमानदार इंसान है और यहाँ रहने के काबिल भी है। सोनू की ईमानदारी के चर्चे पूरे महल में होने लगे। ये सब देखकर इवाना के चाचा सोचते हैं, जितनी खुशियाँ मनाना है मनाओ, क्योंकि बहुत जल्द एक तूफान आने वाला है जो तुम सबको तबाह कर देगा। अगले दिन सुबह पानी के बहाव में अजीब सा बदलाव था। समंदर के जीव जंतु इधर उधर भाग रहे थे। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। ये सब देखकर इवाना के पिता सोनू से कहते हैं, लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सोनू, तुम सेनापति से कहकर महल की सुरक्षा और बाहरी दीवारों की सुरक्षा दोगुनी करवाओ। जी महाराज। अभी किसी को कुछ समझ जाता इससे पहले इवाना के चाचा महल की सुरक्षा में बनी बाहरी दीवारों को चुपके से खोल देते हैं, जिससे ब्लैक मांबा के सारे दुश्मन महल के अंदर आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। जल्दी दीवारों को बंद करो, दुश्मन ने हमला किया है। उस उथल पथल में सेनापति दीवार खुद बंद करने जाता है और तभी नागराज कोबरा वहां आकर उसे मार देता है और महल में अपने सभी नागों, खूंखार शार्कों और बड़े मगरमच्छों के साथ प्रवेश करता है। नागराज कोबरा और इवाना के पिता के बीच युद्ध छिड़ जाता है। इवाना, सोनू, समायरा और सभी जंग लड़ रहे होते हैं। आज हम जीत कर रहेंगे और सारे दुश्मनों का खात्मा करेंगे। जय अटलांटिस! जय अटलांटिस! नागराज कोबरा अपने मुंह से आगे की लपटें छोड़ता है, जिससे बहुत सारे लोग और जीव जंतु का नाश हो जाता है। हर तरफ लाशों और सर्वनाश होता है। तभी इवाना के चाचा मौके का फायदा उठाकर सोनू को मारने की कोशिश करते हैं। आज मेरी तलवार से सबसे पहले इस इंसान का खात्मा होगा। इसके कारण मेरा अपमान हुआ था। इवाना के चाचा अभी सोनू पर अपनी तलवार से हमला करने वाले थे। तभी इवाना की माँ बीच में आकर सोनू को बचा लेती है, लेकिन उनकी जान चली जाती है। महारानी, ये आपने क्या किया? मेरी जान की खातिर अपनी जान दे दी। महारानी की मृत्यु से इवाना के पिता युद्ध से भटक जाते हैं और इसका फायदा उठाकर नागराज कोबरा उन्हें मार डालता है। माता पिता की मृत्यु देखकर इवाना टूट जाती है, लेकिन वो खुद को संभालती है क्योंकि उसके रगों में योद्धा का खून था। वो महल के अंदर जाने लगती है तो सोनू उससे कहता है, इवाना, कहाँ जा रही हो? इन सब की मौत की वजह बनने। तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, तुम युद्ध में सोनू का साथ दो। इवाना उन दो ताकतवर पत्थरों के साथ लौटती है, जिसके उपयोग के लिए किसी को इजाजत नहीं थी। इवाना दोनों पत्थरों को आपस में तेजी से लड़ाती है, जिससे एक धमाके के साथ तेज रोशनी निकलती है। उस पत्थर से निकली शक्ति की वजह से सभी दुश्मनों का खात्मा हो जाता है। इवाना के चाचा और चाची भी उस धमाके में चल बसते हैं। खुद इवाना और सोनू भी घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। तभी वहीं बेहोश समायरा को होश आता है। इवाना, सोनू, उठो! क्या हो गया तुम दोनों को? तुम दोनों मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी इवाना और सोनू को होश आ जाता है और तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसी के साथ ही युद्ध में अटलांटिस की जीत हो जाती है। माता पिता की मृत्यु के दुख से इवाना खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। सोनू उसे रोता देख गले लगा लेता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इवाना को अटलांटिस की रानी बना दिया जाता है और राजगद्दी सौंपी जाती है। सोनू इवाना से कहता है, आज से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। हाँ, अगर तुम और समायरा मेरे साथ हो तो मैं कोई भी मुश्किल का सामना कर